सोचो एक घर जहां सब लोग जिंदा हैं लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त नहीं। फिल्म की शुरुआत इसी खामोशी से होती है। एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली जहां पेरेंट्स अपनी जॉब्स और जिंदगी की रेस में फंस चुके हैं और बीच में एक छोटा सा बच्चा जो टेक्निकली घर में है लेकिन इमोशनली अकेला। इस घर की सबसे ज्यादा इग्नोर्ड मेंबर है उसकी दादी। सफेद बाल, थकी हुई आंखें और एक मुस्कुराहट जो हर बार चुप कर दी जाती है जब कोई कहता है दादी आराम करो हमें काम है। यहीं से फिल्म अपना पहला इमोशनल पंच मारती है। जब माँ बाप नहीं सुनते तब कहानी दादी सुनाती है। बच्चा स्कूल में प्रेशर फेस कर रहा होता है। मार्क्स, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन। उसके पेरेंट्स के लिए सिर्फ रिजल्ट का मसला है लेकिन दादी के लिए ये उसके पोते का दिल है। दादी उसे बैठकर बात करती है, कहानियाँ सुनाती है, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे शेयर करती है। यहाँ फिल्म का पेस स्लो है लेकिन नेचुरल है। ये सीन आर्टिफिशियली इमोशनल नहीं बल्कि रियल लगते हैं, जैसे हम अपनी दादी के साथ बैठकर सुनते थे। दुनिया आगे बढ़ रही है और दादी पीछे रह गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि घर के लोग दादी को बर्डन समझने लगते हैं। उनकी बातें पुराने ज़माने की लगती हैं लेकिन वैल्यूज़ आउटडेटेड समझी जाती है। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि दादी को थोड़ा कम इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन एक बात जो क्लियरली दिखाती है कि दादी चुप है, कमज़ोर नहीं। वो सब देख रही होती है, समझ रही होती है, बस कह नहीं रही। हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता है। एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट तब आता है जब दादी की हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। स्मॉल साइंस, थकन, भूलना, रात को चुपचाप उठकर बैठना, फैमिली इसे नॉर्मल एगिंग करके इग्नोर करती है। सिर्फ पोता है जो नोटिस करता है कि दादी पहले जैसी नहीं रही। वो दादी का ख्याल रखता है, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है। यहीं से दादी और पोते का बॉन्ड और गहरा हो जाता है। जब दादी बोलना बंद कर देती है तब कहानी बोलती है। फिल्म का सबसे पावरफुल फेज यहीं से शुरू होता है। दादी अपनी ज़िंदगी के सैक्रिफाइसेस याद करती है, कैसे उसने अपनी खुशियाँ फैमिली के लिए छोड़ दी, कैसे उसने बिना शिकायत किए सब कुछ दिया। ये सब फ्लैशबैक्स हैवी नहीं हैं लेकिन इमोशनली शार्प हैं। डायरेक्टर यहाँ ओवर ड्रामा से बचा के सिंपल सीन्स यूज़ करता है, जैसे दादी का अकेले में बैठकर पुरानी तस्वीर देखना या फिर खाना बनाकर रह जाना क्योंकि किसी को भूख नहीं। इंसान तब टूटता है जब उसे बेकार समझा जाता है। एक स्टेज पर फैमिली एक डिसीजन लेती है जो फिल्म का सबसे कंट्रोवर्शियल और पेनफुल मोमेंट है। दादी को ओल्ड एज होम भेजने का इनडायरेक्ट प्लान। डायरेक्टली कोई नहीं कहता लेकिन हिंट्स क्लियर होते हैं। दादी सब समझ जाती है। वो कोई सीन क्रिएट नहीं करती, कोई ड्रामा नहीं, बस पोते को गले लगाती है और कहती है मैं ठीक हूँ। ये लाइन सिंपल है लेकिन अंदर से मार देती है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पोता यहाँ इमोशनली मैच्योर होता है। वो पहली बार पेरेंट्स के सामने स्टैंड लेता है। वो उन्हें दादी की वैल्यू समझाता है, कैसे दादी ने उनके लिए क्या कुछ किया और कैसे वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि घर की रूह हैं। ये सीन प्रीची हो सकता है लेकिन फिल्म इसको बैलेंस्ड रखती है। डायलॉग कम, इमोशंस ज़्यादा। जब किसी को खो देने का डर होता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। क्लाइमैक्स के करीब दादी की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल सीन्स प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं लेकिन एक्टिंग इसको रियल बना देती है। फैमिली को पहली बार रियलाइज होता है कि शायद वो देर कर चुके हैं। पेरेंट्स गिल्ट फील करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज पर सवाल उठाते हैं। दादी होश में आती है, पोते का हाथ पकड़ती है और एक छोटी सी स्माइल देती है, जैसे कह रही हो बस इतना काफ़ी है। हर कहानी का एंड खुशगवार नहीं होता लेकिन ज़रूरी होता है। फिल्म का एंडिंग इमोशनली बिटर स्वीट है। मेन स्पॉइलर को ड्रामेटिक नहीं बनाया गया लेकिन इतना समझ लो कि दादी सिर्फ एक करैक्टर नहीं रहती, वो एक याद बन जाती है, एक लेसन। घर का माहौल बदल जाता है। पेरेंट्स अब सिर्फ कमाने वाली मशीन नहीं रहते बल्कि इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और पोता वो सिर्फ एक बच्चा नहीं,
वो दादी की सोच को आगे ले जाने वाला फर्द बन जाता है। ये फिल्म दादी के बारे में नहीं, ये फिल्म हमारे बारे में है। मेरी प्यारी दादी टेक्निकली परफेक्ट फिल्म नहीं है, पेस स्लो है, कोई शॉकिंग ट्विस्ट नहीं, कोई कमर्शियल मसाला नहीं, लेकिन इमोशनल होनेस्टली इसकी स्ट्रेंथ है। अगर तुम इस स्टोरी को यूट्यूब पर सुनते वक्त सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि मैसेज भेजो, रिस्पेक्ट, टाइम, फैमिली और रिग्रेट का, तो ऑडियंस कनेक्ट करेगी। वरना अगर तुम इसको सिर्फ इमोशनल पंजाबी मूवी कहकर समराइज कर दोगे तो ये एवरेज लग सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्यारी दादी की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल ZM मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको भी ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।